जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पुष्प ले लीजिए, भगवान की कथा श्रवण करिए। ओम नारायणाय नमः। आइए कथा प्रारंभ करने के पूर्व भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि नमस्कार समर्पयामि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण भजो रे मन नारायण गोविंद भजो रे मन नारायण गोविंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वामी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वामी नारायण गोविंद भजो रे मन नारायण गोविंद भजो रे मन नारायण सत्यनारायण भगवान की जय। अब भगवान की कथा प्रारंभ हुई। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। भगवान की कथा नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ता जाएगा इस कलिकाल में सभी लोग दुखी होंगे और कैसे सबके दुखों को दूर किया जाएगा ये मन में भाव लेकर के और सूत जी महाराज के पास गए। सूत जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे पूछा कि महाराज जी कृपा करके बताइए प्राप्यते वांछितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। किसी ऐसा कौन सा व्रत अथवा तप है जिसके द्वारा सभी को जो मनोकामना है सभी की मनोकामना की पूर्ति हो सकती है अथवा मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है। कृपा करके आप आपको बताइए। और ऐसा पूछा तो सूर्य महाराज ने कहा कि नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति। श्री नारद जी ने भी यही प्रश्न भगवान कमलापति लक्ष्मी के पति नारायण से पूछा था। ऋषियों ने कहा महाराज जी हमको पूरी बात विस्तार पूर्वक बताइए, ध्यान से श्रवण करिए। एक बार नारद जी हाथ में वीणा लेकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए और परानुग्रहकांक्षया मन में कौन सी इच्छा नारद जी ने रखी, परहित का भाव से नारद जी ने रखा और पर्यटन विविधान लोकात् मर्त्य लोकम उपागतम्। अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए श्री नारद जी महाराज और मृत्यु लोक पर आए और मृत्यु लोक पर आने के बाद नारद जी ने देखा ततो दृष्टवा जना सर्वा नाना क्लेश समन्विता। जना सर्वान दृष्टवा सभी लोगों को श्री नारद जी ने देखा और कैसे देखा तो नाना क्लेश समन्विता सभी लोग अनेक प्रकार के क्लेश कष्ट से दुखी है। और नारद जी ने जब ऐसा देखा नारद जी के हृदय में पीड़ा हुई और कहा श्री वैकुंठम तदा गमत। वैकुंठ लोक को चले गए। वैकुंठ लोक जाकर के भगवान का दर्शन किया। तत्र नारायणं देव शुक्ल वर्णो चतुर्भुजो
शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषित। क्या देखा? भगवान नारायण का दर्शन किया। नारद जी ने देखा शुक्ल वन के भगवान है, हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, वन के पुष्पों की माला भगवान ने धारण की है। और नारद जी ने भगवान को देखा तो भगवान को प्रणाम किया और फिर भगवान की स्तुति करने लगे। नमो वां मनसातीत रूपाया अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदिभूताय भक्तानां आर्तिनाशने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदो प्रत्यभाषत। नारद जी ने भगवान की स्तुति करी। नमो वां मनसातीत, हे प्रभु आप वाणी मन से परे स्वरूप वाले हैं। न आपका कोई आदि है, न आपका मध्य है, न आपका अंत है। सर्वेषां आदि भूताया, जब संसार नहीं था तो जो थे वो आप ही थे। आप ही सभी के आदि हैं। और सर्वेषां आदि भूताय भक्तानां आर्तिनाशन, अपने सभी भक्तों के आर्ति अर्थात दुख को नाश करने वाले हो परमात्मा। आप कृपा करके सभी भक्तों का दुख दूर करिए। नारद जी ने जब कहा, भगवान ने पूछा, नारद जी आप किन भक्तों के दुख की बात कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, सर्वे मर्त्य लोके जनाः सर्वे, सभी भक्त दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का सारा संसार दुखी। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन के बिना दुखी है। और सुखी वही है नारद जो भगवान के आश्रय में है, जिसने भगवान के नाम का सहारा ले लिया। तो कहा जिसके जीवन में साधन चतुष्ट है वही प्रसन्न है ना। क्या है साधन चतुष्ट? नारद जी ने पूछा तो भगवान कहते हैं, देखो भैया, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों क्या है? साधन चतुष्ट है। इसी के माध्यम से जीव के जो कष्ट दुख पीड़ा आदि है सब नष्ट हो जाते हैं। अगर हो सके तो भगवान के किसी एक नाम को पकड़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अगर नाम में मन नहीं लगता तो स्वरूप का दर्शन करिए। कोई भगवान का जो स्वरूप आपको प्रिय लगे, चाहे वो राम रूप हो, चाहे कृष्ण रूप हो, जिस रूप में आपको ठाकुर जी प्रिय लगे। जैसे तुलसी जी महाराज कौन प्रिय थे? राम जी। एक बार गए दर्शन करने, कहा मथुरा में, तो लोगों ने कहा अरे वो तो कन्हैया की मंदिर है, ठाकुर जी की मूर्ति है वहाँ। बोले नहीं नहीं, मेरे राम जी है। फिर कौन भक्त वही है जो सभी के अंदर अपने परमात्मा का दर्शन कर ले। बस बोले अच्छा तो वो तो ठाकुर जी की मूर्ति है वहाँ पर। तो बोले नहीं नहीं, मेरे राघव है वहाँ। बोले नहीं ऐसा हो नहीं सकता, हम तो रोज जाते हैं। बोले आइए दर्शन करिए। तो गए, वो स्वामी जी अंदर गए और ठाकुर जी को कहा, हे प्रभु, कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ। हे प्रभु बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपकी छवि का क्या बखान करूं। लेकिन आज सम्मान की बात है, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो। आज मुरली हटा करके, हे मुरलीधर, आज धनुष बाण लेकर के अगर आप खड़ोगे तभी आदमी शीश झुकाएगा। और भगवान कहते आज भी वो मंदिर प्रतिष्ठित है, वहाँ पे भगवान ने अपनी मुरली छोड़ा, अपना चक्र छोड़ा, और वहाँ पर धनुष बाण लेकर भगवान खड़े हुए हैं। गोस्वामी जी ने साष्टांग दंडवत किया। कहने का यही भाव है कि भक्त वही है जो सर्वत्र अपने प्रीतम का दर्शन कर ले, जो नाम प्रिय लगे। नाम न हो तो रूप में आसक्ति हो जाता है, मुझे ठाकुर जी का दर्शन करना है। दर्शन वाले क्यों जाते हैं बताइए? रूप में आसक्त है। नाम वाले कहीं भी नाम जप कर ले, आप अपने घर में, वन में, कहीं भी नाम जप करिए, कल्याण होगा। लेकिन जिसका नाम में मन नहीं लगता, रूप वाले वैष्णो देवी पहाड़े पे चढ़ जा रहे हैं, माता जी का दर्शन कर रहे हैं, कितने कष्ट वाली यात्रा है। सब आप विचार करें, बाबा बर्फाने का दर्शन करने केदारनाथ पहुंच जा रहे हैं। ये रूप वाले हैं, इनको स्वरूप में आ सकते कि नहीं, ये बड़े भगवान देख ले एक बार, उनको निहार ले। आप देखो और कितने वो इतना श्रम करके पहुंचे, वहां पे धकेल के भगा दी, ऐसे देखो नहीं पा रहे, फिर भी लोग जा रहे हैं। ये रूपा शक्ति है। या उस धाम की इतनी महिमा है, वह धाम में जाने से पुण्य जो है वो बढ़ते हैं, पुण्य वर्धन होता है और पापों का श्रमण होता है।
नाम रूप लीला, या तो लीला भगवान की श्रवण करिए। कथाएं क्यों सुनते हम लोग? ये लीला को याद करते हैं। सत्यनारायण भगवान ने क्या क्या लीला करी, ठाकुर जी ने, श्याम सुंदर ने क्या लीला करी, बाबू जी के माध्यम से श्रवण करिए। राघव जी ने कैसे कैसे लीला करी, वो राम कथा के माध्यम से। तो जो भी हो, नाम रूप लीला धाम, कोई भी एक साधन अगर जीव ने पकड़ लिया तो जीव का उद्धार हो गया। और अगर नहीं तो कहा फिर 84 लाख में भटकना पड़ेगा। सुर कहा सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग। यहाँ हमको जो अपने लग रहे हैं, जिसके लिए हम दिन रात कमाने के पीछे पड़े हैं, वो याद रखना, वो स्वार्थ के कारण आप हमसे जुड़े हैं। जब तक स्वार्थ पूर्ण है तब तक प्रेम बना है। स्वार्थ पूर्ति में बाधा आएगी तो वो अपने ही धीरे से बगलिया देंगे कि भैया कौन काम कर। लेकिन कौन अपना है? तो ठाकुर जी अपने हैं। और इसलिए करें क्या? इस मनुष्य के तन को प्राप्त करके ठाकुर जी को प्राप्त करना यह मानव मात्र का परम धर्म है। भागवत में यही कहा है, सब पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। हम मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? तो यही धर्म है कि भक्ति हो। किसके चरणों में? भगवान श्याम सुंदर के चरणों में भक्ति हो। ये परम धर्म है। संसार के धर्म है, बहुत धर्म है, माता का धर्म, पिता का धर्म, पति का धर्म, ये सांसारिक धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? भगवान के चरणों में भक्ति। तो भक्ति कैसी? अहेतु की, बिना हेतु की, बिना कारण प्रेम करने लग जाए तब मानिए कि भक्ति प्रारंभ। कोई कारण नहीं। हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? हमको कुछ नहीं चाहिए, आपने जो कुछ दिया है उतना बहुत है। ये अहेतु की भक्ति है। और हेतु वाली तो ये तो व्यापार है कि हे भगवान थोड़ा घर देखना, दुकान मकान का, जो हम लोग कर रहे हैं, ये हेतु की भक्ति है। अहेतु की भक्ति अगर आ गई तब ये परम धर्म में हम लोगों का प्रवेश हो जाता है। धर्म ये तो भक्ति अहेतु के प्रतिहता, अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब निरंतर बढ़ता रहे। ऐसा नहीं कि आज बहुत याद आ गए, राधा राधा जब कर रहे हैं बैठ के 20 माला, और काल भैया बोले बस कल जब ले जब हो गया। ये भक्ति नहीं, ये अप्रतिहता नहीं। कैसे आज एक माला जब तो कल 2 हो 3 हो, बढ़े घटे ना, तब तो अप्रतिहत। ये भक्ति जिसके जीवन में आ गई उसको क्या होगा? कहा भैया फिर भगत के वश में है भगवान। ठाकुर जी भी उन जीवों के वश में हो जाते हैं, भक्त के वश में भगवान हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इसको प्रेम कहते हैं, प्रेम तत्व। और उससे क्या होगा? प्रेम के वश अर्जुन रथ क्यों अब भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये प्रेम तत्व है साहब। और जिसके जीवन में आ गया तो भगवान स्वयं आकर के सबरी के घर आते हैं, दर्शन देते हैं, और उसके द्वारा जो प्रदत्त है, मैया ने जो खिला दिया वो जूठा और देर भी क्यों ना हो, भगवान को जो स्वाद वहाँ मिला वो जीवन में कहीं और प्राप्त नहीं। भगवान ने यही कहा, जो स्वाद कहा मैया शबरी के द्वारा बेर में मिला, वही स्वाद विदुरानी ने जो प्रेम से भगवान दिया, छिलका ही खिलाया। कुछ लोगों का ये भाव है संतों का, इतनी प्रेम मगन हो गई कि आज मेरे द्वारिकाधीश आए हैं घर पर, छिलके निकाल करके और केले को फेंक दे रही है, छिलका ठाकुर जी को पकड़ा रही है, तो भगवान प्रेम से छिलका खाए जा रहे हैं। विदुर जी आए तो आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या कर रही है विदुरानी? विदुरानी के नेत्र से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी कि ठाकुर जी मुझे क्षमा कर देना, मैं भाव के वश में भूल गई कि मैं क्या करूं। भगवान ने कहा ना, यही स्वाद मुझे मैया शबरी के बेर में मिला था। तो ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, सबको ठाकुर जी ने सब त्याग दिया। और ये सब कब होगा? कहा जब तक हमारे जीवन में अप्रतिहता भक्ति नहीं आएगी, प्रेम तत्व का उदय नहीं होगा। जब तक प्रेम तत्व का उदय नहीं होगा तब तक आपका हमारा कल्याण नहीं होगा। और वो कैसे होगा? इस शरीर के माध्यम से। भगवान रामचरितमानस लिखने के बाद अंत में गोस्वामी जी यही कहते हैं, क्या कि भगवान मनुष्य का यही धर्म है कि सबका भजना करो दिन राति। भगवान से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आप प्रभु कृपा करो हे भाति, सब कभी भजना करो दिन राति।
भगवान से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इतनी कृपा करिए, नित्य आपका भजन सुनिए। और जब ये स्थिति आ जाएगी तो भगवान कहते हैं कि नारद तब जाकर के जीव के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तब मैं सारे कष्टों को दूर कर देता हूँ, लेकिन जीव भक्ति करे तब ना। नारद जी ने कहा प्रभु इस कलिकाल में जीव इतने स्वार्थी हो गए हैं, कहा अगर आपके सेवा भी करेंगे तो उसके बदले उनको कुछ चाहिए। आप प्रतिता भक्ति करने वाले जीव नहीं होंगे, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जीवों का काम भी चले और आपकी सेवा भी होते जाए। भगवान ने कहा नारद जी तब स्नेहान्मया वत्स प्रकाश क्रियते अधुना। तब स्नेहान्मया, आज तुम्हारे स्नेह के कारण मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। आज तक किसी ने नहीं जाना था, आज आप जान लीजिए। क्या? जिससे स्वार्थ में पूर्ति होगी, ऐसा व्रत बताने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा कौन सा व्रत है प्रभु? भगवान ने कहा कि नारद इस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत। जो कोई सत्यनारायण व्रत को करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि प्रभु कौन है सत्यनारायण? भगवान ने कहा मैं ही, लक्ष्मी नारायण ही आज से आपके स्नेह के कारण सत्यनारायण के रूप में प्रकट होगा। और ये नाम की कथा कहाँ प्रारंभ हुई? कि शिव पुराण से आती है। शिव पुराण में भगवान शिव ने इनका नामकरण किया था। भगवान क्या? सत्यनारायण। क्यों? कहा नारायण ने सत्य बोल दिया था और बाकी सबने झूठ बोला। गौ ने झूठ बोला और किसने? पुष्प, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, शापित हुए। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, तो भगवान नारायण ने सत्य बोला। इस कारण का नाम सत्यनारायण है। और भगवान ने कहा इस सत्यनारायण व्रत को जो कोई जीव करेगा नारद उसका कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा क्या मिलेगा प्रभु? भगवान कहते हैं कृत्वा सत्य सुखम भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। सत्य सुख देने वाला व्रत है, तुरंत सुख की अनुभूति होगी। और जब देह छूटेगा नारद तो उस जीव को मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी बड़े गदगद हो गए। नारद जी ने कहा हे प्रभु आपकी महती कृपा हो गई। अच्छा ये बताइए कि इस व्रत के बारे में कुछ जिज्ञासा और है क्या? पूछो आप। भगवान ने कहा पूछो नारद। नारद जी ने हाथ जोड़ा और भगवान से पूछा किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। हे प्रभु किम फलम, पहला प्रश्न कि ये पूजन को करने का फल क्या है। दूसरा किम विधानम, विधान क्या है, कैसे किया जाए, इसका विधि विधान बताइए। तीसरा कृतं केनैव, किसने किसने व्रत को किया ये हमको बताइए। और चौथा कदा कार्यं व्रतं प्रभो, हे प्रभु इस व्रत को कब किया जाए ये हमको विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान ने कहा बड़े ध्यान से श्रवण करिए। किम फलम, क्या मिलेगा? तो नारद जी को भगवान बताते हैं दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम। नारद ये जो व्रत है दुख शोक का शमन करता है। आपके हमारे जीवन में जो दुख है, जो शोक है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और क्या होता है? कहा धन धान्य की वृद्धि होने लगती है। धीरे धीरे धन धान्य व्यक्ति, आगे इसकी कथा आपकी महिमा में भगवान ने श्रवण कराया है कि निर्धन भी धनवान हो गए इस व्रत को करके। आगे कथा में आप श्रवण करेंगे। कहा दरिद्रो लभते वित्तम, दरिद्र जो है वो वित्त प्राप्त करते हैं। बद्धो मुच्चेत बंधना, जो बंधन है आपके हमारे जीवन में वो सारे बंधन दूर हो जाते हैं। भीतो भयात् प्रमुच्येत, जो भीत है, जो भयभीत रहता है उसके भीतर के भय को परमात्मा समाप्त करते हैं। और सबसे बड़ा जो भय है मृत्यु का भय, भगवान की कृपा से मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। जीव कहते हैं जीव मृत्यु की तैयारी करने, भक्त कौन है जो मृत्यु के लिए तैयार बैठा है? मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद की प्राप्ति कब होगी? जब देह छूटेगा और जीव प्रतीक्षा करने लगता है तो मृत्यु का रहने से समाप्त। भीतो भयात् मुच्चेत और दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधनात्। और भगवान ने क्या है? दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम।
जिसका विवाह नहीं होता, अगर कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उसका भी विवाह होगा, शीघ्र सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और जिसे संतान नहीं हो रहा है, भगवान की कृपा से तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। भगवान की इतनी कृपा है। सौभाग्य संतति कर सर्वत्र विजय प्रदम, सर्वत्र विजय को प्रदान करता है। जो कामना आप मन में रखोगे, भगवान की कृपा से उस कामना की पूर्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और महाराज जी विधान क्या है? भगवान कहते हैं रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधू मत्स्य चूर्णकम, कदली के मंडप बनाकर ठाकुर जी को विराजित करके कदली का भोग लगाइए। कृत भगवान को शुद्ध घी का भोग लगाइए, क्षीर का दूध का भोग लगाइए। और कहा अगर कुछ न मिले तो शर्करा का भोग लगा लीजिए, शुद्ध शर्करा भगवान को प्रिय है। और गोधू मत्स्य चूर्ण, सबसे प्रिय भगवान को गेहूं का चूर्ण, गेहूं को चूर्ण करके और उसको बढ़िया प्रसाद बना करके भगवान को अर्पित करें। गेहूं का चूर्ण न मिले तो साठी चावल का चूर्ण चढ़ाइए। साठी चावल का चूर्ण भी यदि न मिले तो कहते हैं शर्करा व शर्करा का भोग, जिसको शुद्ध क्या कहते हैं मिश्री का भगवान को भोग लगाइए ना। ये केमिकल वाला शर्कर नहीं, तो आजकल प्रचलित हो गया। पहले शुद्ध शर्करा मिश्री का भोग लगाइए। कहा मिश्री भी सबके पास नहीं होता है प्रभु, ऐसा कुछ बताइए जो सब भोग लगा पाए। भगवान कहते हैं भैया गुड़ तथा गुड़ हर घर में है, हर भारतीय घर में गुड़ विद्यमान है। गुड़ का ही भोग लगा दो, भगवान को पा लेते हैं। शर्करावा गुड़ तथा, इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जो मिले धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, धूप दिखा दीजिए, गाय के गोबर का धूप बनाइए और धूप लगाइए, गौ घृत का एक छोटा सा दीपक जलाइए। और कहा और भाव से भगवान को एक तुलसी का पत्र भी यदि चढ़ा देते हो भाव से तो पूजा परिपूर्ण हो जाती है। नारद जी बड़े आनंद हो गया, कहा प्रभु बड़ा सरल व्रत है, लेकिन सामर्थ्य है तो 56 भोग लगाइए, न सामर्थ्य हो तो तुलसी पत्र भी पर्याप्त है। शर्करा गुड़ और पूछते हैं महाराज कब करे कलाकार्य व्रत, इस व्रत को कब किया जाए? तो भगवान कहते हैं जब याद हमारी आए तो तुम मेरे दर पर आ जाना। जब याद आ जाए, यस्मिन तस्मिन दिने मृत्यु, जो कोई भी दिन हो। और विशेषता अगर और विशेष फल चाहिए तो विशेष फल के लिए पूर्णिमा संक्रांत, पूर्णिमा तिथि को कर लो, संक्रांति में कर लो। अधिक मास में अधिक फल प्राप्त होता है। अधिक मास को लोगों ने बहुत दूषित मान लिया, लेकिन बहुत पुण्यप्रद मास है। अधिक मास में जब का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो अधिक मास का लाभ हर सनातनियों को लेना चाहिए। अधिक से अधिक नाम जप करिए, अधिक से अधिक कथा श्रवण करिए, जीव का कल्याण होगा। और कहा कि प्रभु गदा कार्य कृतन देने, इस व्रत को किसने किसने किया वो बता दीजिए। शेष अध्याय में नारद इस व्रत की महिमा को आप श्रवण करेंगे। और क्या करें? कहा प्राय दक्षिणाम, एक ब्राह्मण देवता को बुला करके, योग्य ब्राह्मण देवता के मुख से भगवान की दिव्य महिमा को श्रवण करके अपने हृदय में भगवान को स्थापित कर लेना, ये विधान है। भगवान को केवल यही नहीं कि यहाँ से सुने यहाँ से निकाल दिया, नहीं, यहाँ से सुन करके ठाकुर जी यहाँ विराज गए तो कल्याण होगा ना। इसलिए हनुमान चालीसा में जब आप पढ़ते हैं अंत में यही कहते हैं ना, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू। राम जी के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ, मैया सीता के साथ हे प्रभु हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। और जब भगवान यहाँ से यहाँ आ गए तब जाकर के, इसलिए भागवत जी ने कहा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिष्टम समाश्रयते। इसलिए कथा की महिमा, कथा सुनने से भगवान आके आपके हृदय में चित्त में विराजित हो जाते हैं, इसलिए सुनना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संग, इसीलिए प्रथम भगति संतों का संग है, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम, सुन करके ही जीव की जो भक्ति की यात्रा है वो प्रारंभ होती है। और उससे क्या हृदय में परमात्मा बैठ जाए। और फिर क्या किया जाए? नाम जपते रहो काम करते रहो, ये सूत्र आ जाए कि जिह्वा भगवान का नाम जपते रही और हाथ जो है वो भगवान का संसार के काम में लगे रहे। संसार का काम भी होते रहेगा, मुख से भगवान का नाम भी चलता रहेगा। और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को
सुमारग लगाते चलो। मुख से भगवान का नाम गाते रहिए। मन को बार मन बहुत नाचता है, मन के मते न चालिए, मन की गति अनेक, मन को भी बार बार उसको सुमार्ग पे लेकर के भगवान के चरणों में लगाए। इससे होगा क्या? याद आएगी उनको कभी ना कभी, भगवान को एक दिन याद आएगा कि ये इस गृहस्थ में रह करके, और जो कि सबसे श्रेष्ठ यदि कोई आश्रम में प्यारे, उस आश्रम का नाम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ में रहकर संसार के काम को करने के बाद जो कोई जीव मन लगा करके भगवान का नाम जप करे, तो याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन देंगे कभी ना कभी, नाम जपते रहो काम करते रहो। ये सूत्र जीवन में आ जाए और फिर जीव का उद्धार हो जाता है। ब्राह्मण के मुख से भगवान की कथा की महिमा सुन करके अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने जगत के सारे व्यवहार, जो इंद्रिया संसार के लिए दौड़ रही थी, वो इंद्रिया भगवान की सेवा में लग जाए, तब जीव का कल्याण हो जाता है, जीव का उद्धार हो जाता है। नारद ये सबसे छोटा सा व्रत है। ये छोटा व्रत कोई सामान्य व्रत नहीं है। भगवान ने गागर में सागर भर दिया ना, समुद्र, पूरे समुद्र को एक छोटे सी इस कथा में भगवान ने उड़ेल करके दे दिया है। और जो इस कथा को श्रवण करता है नारद, उसके सभी कष्ट भगवान दूर करते हैं। और बंधु बांधवों के साथ बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण करने के उपरांत विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम श्रुत्वा सहा, भाव से भगवान के प्रसाद का वितरण करें, स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। सभी को सामर्थ्य है तो भोजन कराना चाहिए। और जो कोई श्रोतागण में जो यहाँ पधारे हैं, सभी भगवान के नाम को गाते हुए, हरि स्मरण करते हुए सभी को अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। और सामर्थ्य है रात्रि पूरी रात्रि जागरण करिए। नृत्य गीत आदि कम चरित्र लिखा है, नृत्य गीत का आयोजन करिए। जागरण उसको कहते हैं। आजकल जागरण के नाम में 2 घंटा गाकर लोग चले जाते, कहते जागरण, जगराता। जगराता का नाम पूरी रात्रि जागे, उसमें क्या करें, कथा सुनिए, कीर्तन करिए। जिस देवता के लिए जगराता है, जागरण कर रहे हैं, उसकी महिमा को श्रवण करते पूरी रात जागरण करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए। और नृत्य कैसे, जैसे मीरा नाची थी, जैसे भक्त नृत्य करते हैं। वृंदावन के रसिकों को देखिए, नाम हरि नाम गाते हुए नृत्य करते हैं, नृत्य गीतादिकम चरित। और ये कहते हैं नारद इस प्रकार से विशेषतः कलियुगे लघु उपायोस्ति भूतले, इस कलिकाल का सबसे लघु उपाय है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। पुष्प ले लीजिए। गोविंदाय नमो नमः। ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय की कथा। कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीत् विप्रोति निर्धन। अति निर्धन ब्राह्मण कहाँ? काशी में रहते हैं। काशी में रहते हैं, नित्य ब्राह्मण भूतले भूत प्यासे व्याकुल होकर के इस धरा पर विप्रदेव भ्रमण करते हैं और भगवान को नित्य पुकारते हैं, हे प्रभु दर्शन दीजिए। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ,
मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। नित रहती असुवन धार, नित रहती असुवन धार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। नित्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप आइए दर्शन दीजिए, हमारे जीवन के कष्टों को दूर करिए परमात्मा। नाम जप करते हैं सत्यनारायण सत्यनारायण सत्यनारायण, और नाम जप के प्रभाव से भगवान ने आपको दर्शन दिया। बुद्ध ब्राह्मण रूपस्थो भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया, आदर किया उन प्रदेव को, और आदर से पूछा कि ब्रह्म से विप्रा मही नित्यं सुदुःखितः, काहे प्रदेव इस धरा पे नित्य दुखी होकर के कहा किमर्थं ब्रह्म से, क्यों भ्रमण करते हो? कहा प्रभु ब्राह्मणो दलितो भिक्षार्थो वै भ्रमे, हे प्रभु मैं दरिद्र ब्राह्मण और भिक्षा के लिए भ्रमण करता हूँ। उपाय यदि जानाति कृपया कथय प्रभु, हे प्रभु यदि आप उपाय जानते हो तो कृपा करके बता दीजिए। भगवान ने कहा बड़े ध्यान से सुनना कि हे प्रदेव, अगर इस कलिकाल में कोई लघु उपाय है तो उस उपाय का नाम है सत्यनारायण व्रत। आप और कुछ न कर पाओ, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान न कर पाओ, एक काम करिए, सत्यनारायण व्रत को अपने हृदय में स्थापित कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। बोले प्रभु कैसे किया जाए, क्या विधान है, इसके बारे में बताइए। पूरा विधान उस विप्रदेव को भगवान ने बताया, और जैसे नेत्र बंद करके सत्यनारायण भगवान की जय ऐसा उद्घोष किया और नेत्र को खोला तो वहां से ब्राह्मण देवता के रूप में जो परमात्मा आए थे ध्यान हो गया। इस चमत्कार को देखकर हृदय में विश्वास हुआ और फिर संकल्प ले लिया कि आज जो कुछ मिलेगा प्रातः काल उससे भगवान का पूजन करेंगे। रात्रों निद्रा भगवान, पूरी रात निद्रा नहीं है, प्रातः काल उठे भगवान का पूजन करना था तो भगवान के समान वेश धारण करना पड़ता है ना। देवं भूत्वा देवं यजति, जैसे देवता का पूजन करना है तो देवता बन करके ही देवताओं का पूजन करना होता है, इसलिए आपको धोती पहनाया गया है। भगवान देखिए धोती पहने है ना, तो भगवान को देखिए जीवन पैंट चश्मा लगाए, जैसे ठाकुर जी है वैसे ही स्वरूप धारण करना चाहते हैं। ब्राह्मण देवता ने धारण किया, बढ़िया तिलक लगाया, दिव्य वेश को धारण किया, निकल पड़े भगवान के नाम का कीर्तन करते रहे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। नाम जप करते हुए कीर्तन करते हुए निकले और लोगों ने देखा ब्राह्मण देवता के दिव्य स्वरूप को प्रणाम किया। कहा महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम, कहाँ से आए हो? ब्राह्मण देवता वही होगा जो कल आपने आया है। कौन? बोले कल मांगने आया था भिक्षा। बोले अच्छा आप ब्राह्मण देवता? बोले हाँ मैं ब्राह्मण। तो कल काहे मांग रहे थे? बोले कल की बात आज ठाकुर जी की सेवा करना। बोले तो हमारे लिए भी कुछ भगवान से प्रार्थना करिए। बोले बिल्कुल करेंगे, आप भी कुछ सहयोग करिए, आपका भी कल्याण हो। तो इस प्रकार से माली ने पुष्प तुलसी बिल्वपत्र हार दे दिया, और जो वरिक था कन्या उन्होंने अन्न धन धान्य जो लगे वो प्रदान किया, ग्वाले वाले दूध दही घृत आदि प्रदान किया, सारी सामग्री मिल गई और सब लेकर मंदिर में पहुंचे हैं। ब्राह्मण देवता का वरण किया है, पूजन किया है और विनती करी, हे विप्रदेव हमको भी भगवान की कथा श्रवण करे। पूछो रघुपति
कथा प्रसंग सकल लोक जग पावन जगत पावन करने वाली पावनी भगवान की जो अमृतमयी कथा है उस कथा का रसपान कराइए, कृपा करिए। हमारे ब्राह्मण देवता ने भाव को देखा, गदगद हो गए। कहा आप बैठिए, मंदिर में बैठिए, मैं आ रहा हूँ। ब्राह्मण देवता आए, बड़े भाव से ठाकुर जी की अद्भुत सेवा करी और पूरी सेवा के उपरांत भगवान के दिव्य कथा के माध्यम से भक्ति की महिमा को हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया। ब्राह्मण देवता को इतना आनंद मिला कि कहा कि प्रभु आज तक ये आनंद की अनुभूति कभी नहीं मिली, आज आपकी कृपा से हृदय को बहुत आनंद मिल रहा है। मुझ पर बस इतनी कृपा करिए कि मासी व्रतम हर महीने में भगवान से सत्यनारायण का ये व्रत और पूजन कर पाऊं, इतना सामर्थ्य दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण देवता ने तथास्तु आशीर्वाद दिया और फिर ब्राह्मण देवता का जीवन बदल गया। प्यारे, अब तक जो अपने लिए मांगते थे अब भगवान के लिए मांगने लगे और जो कुछ मिलता सब लाकर भगवान को अर्पित करते थे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और भगवान को अर्पित करते, जो मिलता सबको वितरण करते प्रसाद, अंत में जो बचता प्रसाद खाते। जीवन बदल गया। याद रखना, जो हम अपने लिए बना करके खाते हैं वो पाप है और उससे आपके हमारे जीवन में कभी उन्नति नहीं होगी। हाँ, जीवन सदैव दुख में बीत जाएगा। प्यारे, लोगों का बीत गया है। आपको हमको क्या करना चाहिए? अब हम जो कुछ बनाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं और ठाकुर जी के लिए बनाए, ये भाव रखेंगे तो प्रतिदिन घर में भगवान का प्रसाद बनेगा। हम लोग ठाकुर जी का प्रसाद पावेंगे, बुद्धि भी प्रसाद में हो जाएगी। और प्रसाद क्या है? प्रभु का साक्षात दर्शन। एक दिन यही प्रसाद आप प्रभु के साक्षात दर्शन को करा देगा। इस प्रकार से मैं ब्राह्मण देवता नित्य सेवा करते हैं प्रतिदिन। शालिग्राम जी पावे ब्राह्मण देवता की कृपा से रोज सेवा, रोज भोग लगता, रोज कटे रोग और लगे भोग। सारे जीवन के रोग, मानसिक रोग, सांसारिक रोग सब नष्ट हो गए। ब्राह्मण देवता का जीवन धीरे धीरे इतना आनंदमय हो गया। सारी व्यवस्था भगवान की कृपा से होगी। जहाँ कुटिया थी वहाँ बड़े आश्रम की व्यवस्था हो गई और उसका ब्राह्मण देवता ने सदुपयोग किया है। और ये उस युग की कथा आप हम श्रवण कर रहे हैं। आज भी ऐसे ब्राह्मण हैं जो इस प्रकार से सेवा करने लगे। ब्राह्मण देवता दक्षिणा बहुत लेते हैं, मन में आता है, ऐसा खूब लेते हैं लोग। क्यों लेते हैं? देखो यहाँ भी उस समय भी उन्होंने खूब दक्षिणा ली, इतनी दक्षिणा ली कि जहाँ कुटिया थी वहाँ आश्रम बना। और उस धन का क्या किया? तो कहा वहाँ पर जो निर्धन ब्राह्मण पढ़ नहीं पाते थे उनके लिए विद्यालय की व्यवस्था कर दी। जो गौ माता आवारा घूम रही थी, जिनकी सेवा नहीं हो पाती, तब गौ माता की सेवा और लगी, गौशाला का निर्माण हो गया। उस धन के माध्यम से दिव्य मंदिर का निर्माण किया। नित्य ठाकुर जी की सेवा पूजा प्रतिदिन होने लगी। उस धन के का सदुपयोग करके ब्राह्मण देवता ने कहा कोई भूखा प्यासा तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। आज भी ऐसे ब्राह्मण है, आपको उनको पता है कि उनके यहाँ कोई जाए तो भूखा नहीं जाता। कौन है बताइए? बहुत सारे एक पॉपुलर भी है आजकल बड़े। कौन? अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य जितनी सेवा वो करते, थोड़ी सी आपकी हमारी अवस्था का व्यक्ति है, लेकिन जितनी सेवा वो व्यक्ति कर रहा है वो भी गरीब ब्राह्मण का बता रहा है। आज भी इतना सामर्थ्यवान है। गरीब वृद्धा, जो वृद्ध माताएं हैं उनकी सेवा हो रही है। वहाँ छोटे छोटे ग्वाल बाल जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, बच्चों के लिए विद्या की निःशुल्क होगी। और प्रतिदिन लगभग 20,000 लोग भोजन प्रसाद पाते हैं। बंदर सेवा, गौ सेवा, सारी सेवाएं हो रही। वो गरीब ब्राह्मण का एक बच्चा आज लोग भले उनको जानते हैं। तो ये इस युग में भी है और आगे भी होगा। हम लोग सोचेंगे नहीं ये केवल सत्युग की बातें हैं, ये तो कलयुग चल रहा है, ऐसा नहीं, कलयुग में भी हो रहा है। नाम की महिमा देखता है पूरी प्रेमानंद जी महाराज, पूरी दुनिया दीवानी पड़ी, पूरी रात में एक झलक पाने के लिए लोग खड़े हैं। यार रात को 1 घंटा डिस्टर्ब हो तो घर में महाभारत हो जाती है। सुबह शाम का बहुत काम करना है, वहाँ रात भर लोग जागे हैं कि महाराज जी का दर्शन हो जाए। ये महिमा है। इसलिए अगर जीवन में जब तक भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा हमको नहीं मिली तब तक हम जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। और कथा का यही मुख्य उद्देश्य है कि आपके हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी प्रतिष्ठित हो जाए। ब्राह्मण देवता उस युग में संपन्न हो गए, बहुत सारा धन धान्य, बहुत ऐश्वर्य आ गया, सब कुछ आ गया। और उनका एक गरीब मित्र जो धनहीन था पहुंचा,
लकड़हारा, लकड़ी बेचते बेचते पूजा भी अपने मित्र की याद आई। लोगों से पूछा कि भैया वो ब्राह्मण देवता यहाँ एक भिक्षा मांगते थे, कहाँ है आजकल? कहीं आते आते नहीं दिखाई नहीं पड़े, कई वर्ष हो गए। बोले किस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं? बहुत ब्राह्मण भटक रहे हैं, आज भी भटक रहे हैं, आगे भी भटकेंगे। क्यों? कहा विप्र वही सोचिए, विप्र जो वेद नहीं जानता, गोस्वामी जी ने कह दिया अगर कोई वेद शास्त्र को नहीं जानता तो उस ब्राह्मण के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण कौन है? कहा जिसके जीवन में वेद है, जिसके जीवन में मंत्र है। और मंत्र क्यों कहा? दैवाधीनम जगत सर्वम, ये जो पूरा जगत है प्यारे, ये देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीन से देवता, देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्र ब्राह्मणाधीन, वो जो मंत्र है वो ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, जिसके पास मंत्र है, जिसके पास ज्ञान है, उसको फिर सोचना नहीं, उसके पास तो सब कुछ है, वो जब चाहे जब तक करके प्राप्त कर लेगा। पर उस विप्र के बारे में सोचना पड़ेगा आपको, जो वेद शास्त्र को नहीं जानता। ये तब भी है, अब भी और आगे भी होगा। यहाँ लकड़हारे ने कहा कि मित्र वो कहाँ है ब्राह्मण देवता? कहा देखो वो शतानंद जी महाराज, वो आश्रम है, उनकी बात कर रहे क्या? बोले हाँ हाँ, शतानंद जी नाम था उनका। हाँ, बोले वो देखो यहाँ से वहाँ जो देख रहे हो आप, सब उनका ही है। बोले इतनी संपत्ति? बोले जाइए तो दर्शन तो करिए। दर्शन के लिए लाइन लगती है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज के लिए लाइन लगा रहे, शतानंद जी महाराज के दर्शन के लिए लाइन लगा। अच्छा इतनी महिमा? बोले हाँ, ये भगवान की कथा की ये महिमा है। जीवन में परमात्मा आ गए तो सब चकाचक व्यवस्था। गए लकड़ी के गट्ठर को रखकर, धीरे धीरे नंबर आया, लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखा और देखे महाराज जी बैठे ठाकुर जी की सेवा में, कोई लेना देना नहीं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई जो कुछ मिलता सब ठाकुर जी को अर्पित कर देते थे। और लकड़हारे ने देखा, हृदय गदगद हो गया, महाराज जी के चरणों को प्रणाम किया। जैसी महाराज जी की दृष्टि पड़ी, कहा मित्र ये बड़े वर्षों बाद यहाँ आगमन कैसे? महाराज जी के चरणों को पकड़ के रोने लगे। बोले आपकी याद आ रही थी, बस इतने वर्षों तक आप आए नहीं, तो मन में भाव आया कि एक बार दर्शन कर लेता। कैसे हैं आप? उनको हृदय से लगाया शतानंद जी महाराज, हृदय से लगा करके कहा कि मित्र ठाकुर जी की कृपा होगी। पूरा वृत्तांत बता दिया कि बस सेवा करते करते आज हमको कहीं आना जाना नहीं पड़ता, कई वर्ष हो गए, हम कहीं नहीं जाते। जिसको पूजा कथा करनी करानी होती है सब यही आते हैं आश्रम में, हम नहीं जाते। गर्मी है ना, पतरा लगा व्यवस्था, पेड़ के नीचे बैठ के हुए। गाँव से जो लोग आ रहे हैं वो बता रहे कि गाँव में बहुत ठीक आनंद रहता है, यहाँ आग लगा हुआ पूरा। पहले हमारे ब्राह्मण लोग आए, बोले कि गाँव में बहुत बढ़िया है, हमारे लड़के आ रहे परेशान हो, तो क्यों परेशान हो रही है? लगाए ऐसी ये सब जो खिलवाड़ चल रहा है, पेड़ काट रहा है, बिल्डिंग बन रहा है ना, इस कारण से जो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग होगी। ब्राह्मण देवता बोले हम कहीं नहीं जाते, शहरों में तो कभी गए नहीं, अब हम यही आश्रम में जीवन बिता दो, यही चले जाएंगे, कहीं आएंगे जाएंगे नहीं। लकड़हारा गदगद हो गया, चरणों को पकड़ के ब्राह्मण ने कहा क्या हम पे भी भगवान कृपा करते हैं? क्या भगवान केवल ब्राह्मणों पे कृपा करेंगे? बोले ना, सब पे करेंगे। बताया भगवान केवल मानव एक भगति करना था, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई ये सब भगवान नहीं देखते। किस जाति का है, किस कुल का है, कहाँ से आया है, कौन है, स्त्री है, पुरुष है, और कोई ये नहीं देखते। क्या देखते हैं भगवान? मानव एक भगति करना चाहता, एक भक्ति का नाता भगवान मानते हैं। और अगर जिसके जीवन में भक्ति आ गई तो भगवान नित्य सब कुछ प्रदान करते हैं, उसे जो चाहिए। और यहाँ तक कहा जाए उस भक्त तो वो है जो केवल भगवान से नहीं मांगता, भगवान को ही मांग लेता है। बस आप बैठे रहो और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आप देखो हम लोग जो जा रहे हैं, राधा वल्लभ जी और कौन है बाकी बिहारी जी, उनको प्रकट हुए हैं भक्तों के भाव के बारे में। गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना से प्रकट शालिग्राम, अभी आप वृंदावन जाइए, वहां पर छोटे से ठाकुर जी, क्या नाम है, छोटे वाले राधा रमन लाल, राधा रमन लाल जी, छोटे से गोपाल भट्ट जी के हृदय में वेदना हुई। किसी ने उनको पोशाक दिया, वस्त्र दिया कि ये अपने ठाकुर जी को पहनाना। बोले कैसे पहनाओ, मेरे ठाकुर जी तो बोले शालिग्राम जी। और रात्रि में बहुत पीड़ा हुई, काश मेरे ठाकुर जी भी ऐसे होते, कष्ट गार करता। और जब प्रातः काल उठे तो देखिए ठाकुर जी बगिया में खड़े प्रकट हुए हैं।
वहां आप कभी दर्शन करेगा, राधा रमन जी का दर्शन करेगा, बहुत सुंदर छवि है ठाकुर जी, एकदम त्रिभंगी आकृति में, शालिग्राम भी है। तो प्रकट में भगवान भक्तों के हृदय की वेदना को स्वीकार किया और भगवान भर के भी हनुमान। तो इस प्रकार से ब्राह्मण देवता ने उनको सूत्र दिया कि मित्र, आप यदि तप करोगे, जप करोगे, कल्याण होगा। लकड़हारा गदगद हो गया, पूरे ब्राह्मण देवता के मुख से नाम सुना भगवान का और उसी नाम का आश्रय लेकर के संकल्प ले लिया कि हम भी करेंगे सेवा। लकड़ी को बेचने निकला तो एक स्थान में गया, तो वर्षा होने लगी, लकड़ी को लेकर के एक जगह खड़ा हो गया, वर्षा रुके तो जाऊं आगे। कुछ लोग गए जिनको लकड़ी की आवश्यकता थी, कहा हमको ये काष्ठ चाहिए, बोले भैया काष्ठ तो हमको भी आवश्यकता है, यज्ञ करेंगे। बोले नहीं, हम इसका दुगुना मूल्य देते हैं, हमको दे दो। बोले ठीक है, दे देते, क्या दिक्कत है। दुगुना मूल्य प्राप्त मिला, शास्त्र में लिखा है, लकड़ी का दुगुना मूल्य मिला, बेच दिया और धन मिल गया ढेर सारा। धन को लेकर के पहुंचे और ब्राह्मण देवता को कहा कि प्रभु हमारे यहाँ भी पूजन करिए। ब्राह्मण देवता आए, दिव्य भगवान का व्रत जब तक नियम के अनुसार पूजन किया, अभाव से भगवान जी की सेवा को संपादित करके, और दोनों मित्र ने संकल्प लिया कि अब से हम जब कभी कहीं मिलेंगे हरि चर्चा ही करेंगे। ऐसे लोग, ऐसे मित्र मिलना बड़े कठिन है। कहा मित्र वही है जो आपको भगवान से लगाया है, जो आपके हमारे जीवन के जो दोष है उसको दूर करे, हमारे दोष को प्रदर्शित करे कि भैया ये दोष को दूर करिए, और वही आपका मित्र है प्यारे। नहीं तो खुद व्यसन में पड़ा है, आपकी भी बोतल पकड़ा दे, ऐसे मित्र बहुत मिलते हैं ना, खुद लेके धुआं उड़ाते रहेंगे, ले लेते हो थोड़ा औषधि, ऐसे तम्बाकू लाओ, समझ जाना कि सबसे बड़ा शत्रु यही है। खुद तो पड़ा है रगड़ रहा है दिन रात, और आपको भी ले तो बढ़ जाए। जिसके मुख में तंबाकू होता है ना, भगवान कहते हैं तंबाकू खाने वाले को भगवान होता है, कैसे हो दिव्य बोले, दाता कर कहा तंबाकू खाने वाले ब्राह्मण को दान देने वाला भी नरक जाता है। कोई पंडित जी आपके घर है और तंबाकू रगड़ रहे हैं तो हाथ जोड़ना, महाराज ये सब नहीं चलेगा। तंबाकू खान धूम्रपान यस्तदानम और ब्राह्मण जो खा रहा है क्या बनेगा, ग्राम शुकर, गांव का शुकर ना। ये इतनी व्यसन की महिमा है, इसलिए धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण, तमाल पत्र खाने वाले ब्राह्मण स्वयं तो नरक जाएंगे, गारंटी है, कितना जब तक कर लो। लेकिन अगर उसको हम दे रहे हैं ऐसे ब्राह्मणों को सत्कार कर रहे हैं कि और करिए और खाइए, क्योंकि हम लोग ही उसका मन बढ़ा रहे हैं, तो हमारे साथ वो दुर्दशा होगी। इसलिए सावधान, ये सब अच्छा नहीं है, इसलिए त्यागना। सत्संग क्या है, कथा क्या है, धीरे धीरे त्यागा जाए, धीरे धीरे आपके हमारे भीतर की बुराई दूर होती जाए, और एक दिन ये कथा करते करते हम भी उस देवता के समान बन जाए, जैसे हमारे राम जी रहते थे, जैसे श्याम जी रहते थे। अभी आपने सुना है कि कन्हैया औषधि ले रहे हैं, या राम जी भी रगड़ के आओ हम राम ना, जैसे राम जी का आचरण वैसा आचरण हमारा हो जाए, तब हमारे जीवन में भक्ति परिपक्व हो जाएगी। दोनों लकड़हारा और उनके मित्र कौन, ब्राह्मण देवता जब जब मिलते हरि चर्चा करते, धीरे धीरे दोष वो है ना, भजन का है, भजन की सुंदर आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार ले, बस हो गया। इस प्रकार से भजन जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए, हमारे आपके जीवन की जो बुरी आदतें धीरे धीरे समाप्त हो जाए, हम भी देवता के तुल्य हरि भजन करते हुए अपने देह को त्यागे, तो परमात्मा को धाम को इस प्रकार के भाव लेकर के अंत में सभी भगवान के सिद्धांत को गए। जब जब समय मिलता हरि भक्ति करके भगवान की कृपा को प्राप्त किया। जय जय श्री द्वितीय प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायणाय नमः।